हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। अभी बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर जो आयोग ने मजाक बना रखा है, कभी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है कि मुख्य परीक्षा नहीं होगी, फिर नोटिस डाला जाता है कि स्थगन को रद्द किया जाता है और फिर हाई कोर्ट में मामला को हम लोग जो है कि ऊपर ले जा रहे हैं डबल बेंच में, और डबल बेंच का डिसीजन आता है कि आप परीक्षा ले सकते हैं क्योंकि 5 दिन का समय बचा है, लेकिन आगे की प्रक्रिया चलते रहेगी। तो मतलब आगे की प्रक्रिया चलने का मतलब क्या है? सबसे पहले आपने जो आंसर की पर कॉपी का मूल्यांकन किया है, वो आंसर की आपको दिखाने में दिक्कत क्या है? आप आंसर की को सार्वजनिक कीजिए। क्या आप आंसर की था, क्या क्वेश्चन था, सारी चीज़। क्वेश्चन तो लड़कों से ले लिया गया है, तो पीटी के क्वेश्चन को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उसके आंसर की को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बीएसएससी इंटर लेवल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लड़कों में असंतोष का वातावरण है उसको आप लोग को निश्चित रूप से पुष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस संस्था पर बार बार सवालिया निशान लगे हैं। और आगे कि मुख्य परीक्षा बेहतर हो, उसका भी आंसर की जारी किया जाए, उसका मॉडल आंसर दिखाया जाए, उसके आपत्ति मांगे जाए, ये भी ज़रूरी है। और इसके लिए आपको पीटी में भी ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। और इसको देखते हुए बीएसएससी को चाहिए कि वो फिर से जो है कि आपको पीटी के प्रश्न को और मॉडल आंसर को वो अपने साइट पे जारी करे और उस पर आपत्ति मंगाए। जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको मानना चाहिए और आगे की प्रक्रिया 13 तारीख को परीक्षा होगा या नहीं होगा, इस पर भी अभी इस स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। यह आयोग शुरू से ही विवादों में रहा है और वैकेंसी इतनी पुरानी है आप, और उसके बावजूद समय समय पे जो इसका रवैया रहा है, पीटी होने के बाद 1 साल तक शांत रहा, हंगामा होने के बाद रिजल्ट जारी किया गया, जो कि इसकी पूर्णतः जो इसका रूपरेखा है उसको पूरी तरह से सिद्ध करता है कि क्या रवैया है आयोग का। और आप कोर्ट में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो कौन सी पारदर्शिता का आपने पालन किया है? पीटी परीक्षा में आपने न तो आंसर की जारी किया, न तो लड़कों से आपने आपत्ति मांगा, तो फिर किस प्रारूप में आप कॉपी का मूल्यांकन किए? ये लड़कों के बीच स्पष्ट रूप से ये संकेत जाना चाहिए और आपको मॉडल आंसर जारी करना चाहिए पीटी के हर एक चरण की परीक्षा का, और उस पर आपत्ति भी आपको मंगाना चाहिए जो हाई कोर्ट का निर्देश था। हाँ, परीक्षा को आप ले सकते हैं, परीक्षा निश्चित रूप से लीजिए, लेकिन आगे चलकर यह प्रक्रिया जो है विवादों में पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जब पीटी का रिजल्ट आप इस ढंग से निकाले हैं तो मेंस में भी आप क्या करेंगे? और इससे तो कोई भी लड़का संतुष्ट नहीं होगा कि मेंस में भी इसी तरह से आप रिजल्ट निकाल दें और फिर कोर्ट में जाएं कि हम ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, कर्मचारियों की हमारी आवश्यकता है। तो इसमें कहाँ से पारदर्शिता का आप पालन कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट के आदेश को मानना होगा बीएसएससी को, और मानना चाहिए छात्र हित में। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक परीक्षा की, तो परीक्षा को आयोग निश्चित रूप से करवा सकती है, आयोग अगर चाहे तो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट में फैसला ज़रूर आया है, छात्रों के लिए एक आशा की किरण है कि परीक्षा समय पे होगी। हम भी चाहते हैं परीक्षा समय पे हो जाए 13 तारीख को, और बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, लेकिन आयोग को निष्पक्षतः अपने मॉडल आंसर प्रश्न सहित जारी करने चाहिए और उस पर आपत्ति मंगाना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बना रहे और आयोग के प्रति लड़कों में विश्वास का वातावरण बना रहे। इसके लिए यह आवश्यक है। तो सभी छात्रों को हमारे तरफ से शुभकामना। अगर परीक्षा होती है तो आप लोग अच्छे ढंग से परीक्षा दीजिए, कम समय है, और अगर परीक्षा डिले होती है तो फिर आगे अच्छे ढंग से तैयारी आप लोग करते रहें। और निश्चित रूप से जो यहाँ स्थितियाँ बनी है मॉडल आंसर जारी करने का, उसके बाद फिर उस पर आपत्ति मंगाने का, तो हम आशा करते हैं कि बीएसएससी इसको निश्चित रूप से लागू करेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।